चंचलो माता का मंदिर जो है, अगर हम हिस्टोरिकली जाएं तो ये कोई 600 साल 800 साल पुराना मंदिर है। और इसमें विराजमान है स्वयं माता चंचलो। और ये माता चंचलो एक यहाँ की एक कन्या थी जिसकी किसी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, किसी षड्यंत्र के तहत मौत हुई थी। और उस षड्यंत्र के कारण कुछ इसने श्राप दिया हुआ था। हमारा जो रॉयल फैमिली थी, पाल वंशज जो थे, इनको एक श्राप मिला था और उस श्राप से इनके नवजात शिशु और कई हमारे राजा लोग जो हैं वो जवानी में मर जाते थे। तो जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो हमारा राज परिवार था, पाल परिवार, ये उससे चिंतित था। तो उन्होंने बड़े चेलों को, बड़े पंडितों को, उनको अपना जो निजूमी थे उनको बुलाकर इसका रहस्य पूछा और इसका कोई इलाज पूछा। उन्होंने कहा कि ये जो एक ऐसी युवती जो किसी षड्यंत्र के तहत जो राजघराने में रचा गया था, अगर उसका मूर्ति को स्थापित किया जाए तो आप इस श्राप से जो बच सकते हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे 2-3 राजे, राजा महेंद्रपाल, राजा भूपेंद्रपाल, वो जब वहाँ महाराजा हरि सिंह के दरबार में जाते थे तो जब वो वापस आए दोनों अमृतसर के स्थान पर ही मर गए। और हमारा लास्ट राजा, राजा कल्याणपाल, महारानी उसकी जो दादी थी रानी जसरोटी, तो रानी जसरोटी ने कहा कि मैं अपनी जो बहू है इसकी जो प्रसूति है वो मैं बसोली महल में नहीं कराऊंगी और वो उसको रहन में लेगी जहां उसका जन्म हुआ। लेकिन वो राजा भी जो था वो बहुत कमज़ोर निकला और रोगी निकला, वो ज़्यादा देर जम्मू बसोली पर राज नहीं कर सका। अगर आप कहें कि चंचलो माता जो है वो एक डिवाइन है, डिवाइन हाउस है, एक यहाँ एक जिसको कहते हैं कि एक मंदिर है, वो जो माता है यहाँ के लोगों की कुल देवी है। और ये कुल देवी है, जब इसका मंदिर में स्थापित किया गया उसने कहा कि मेरा ये आदेश है जहाँ के रहने वालों को कि जब भी कोई नव वधू या वधू शादी करके आते हैं तो सबसे पहले वो घर की दहलीज लांघने के पहले वो जहाँ मेरे दरबार में आए और मेरा जो है वो आशीर्वाद लें और वो वहाँ चले जाए। और जहाँ हज़ारों लोग जो हैं, इवन लाखों लोग जो हैं, वो हर साल जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब से आकर, इवन जहाँ से दिल्ली से आकर जहाँ माता के हाजिरी लगाते हैं, माता का वरदान पाते हैं, माता का आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये एक ऐसे मनोरम स्थान पे स्थापित है कि जहां अगर आप चढ़ के रात को देखें तो आपको विहंगम दृश्य हिमाचल प्रदेश का और पंजाब का दिखाई देगा। तो ऐसे लगता है रात के वक्त कि जैसे जुगनू चमक रहे हों हिमाचल की पहाड़ियों के ऊपर। और नीचे का जो हमारा रणजीत सागर डैम का इलाका है उसके बीच हमारी जो लाइटें हैं, जो प्रकाश का जो प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे दिखाई देता है मानो हम शंकराचार्य, श्रीनगर में शंकराचार्य जी के पहाड़ पे खड़े हैं। जैसे श्रीनगर के जो लाइटों का प्रतिबिंब जो वहाँ नीचे जो झील ढल में पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आपको वहाँ दिखाई देगा। वहाँ वन जो है उसको विकसित नहीं किया गया, हर रोज वहाँ से लकड़ी काटी जाती है, लेकिन नए वृक्ष जो हैं आज तक नहीं लगाए गए। और वहाँ इसको हम एक इको टूरिज्म के तौर पर भी हम विकसित कर सकते हैं, स्पिरिचुअल उसके टूरिज्म में भी विकसित कर सकते हैं, जहाँ वाइल्ड लाइफ भी है। आपको मैं बता दूँ कि अगर आप सुबह या शाम माता के रास्ते जाएं तो आपको छोटा हिरण, जिसको हम कहते हैं पाड़ा, आपको गोंद, आपको बारासिंगा और आपको दूसरे किस्म के जो प्रिया कोपाइन आपको दिखाई देंगे। जंगली मुर्गे आपको गाँव गाँव आपको उड़ते नजर आएंगे। लेकिन एक कमी है, आज से मैं 20 साल पहले की बात करता हूँ कि ये पूरा का पूरा इलाका मोरों की जो आवाज़ होती थी वो उससे गूंजता रहता था और इतने मोर थे कि वो आकर बस्ती में हमारी छतों पे भी बैठते थे। आज मैंने जो वाइल्ड लाइफ जो है उनको कहा है कि एक तो जहाँ एक आप सेंचुरी बनाइए वाइल्ड लाइफ की, और दूसरा जहाँ मोरों की कोई प्रजातियाँ हैं जहाँ आकर विकसित करें और इसमें जंगल में छोड़ दें, जिससे कि जंगल की खूबसूरती बढ़े और इसमें इको टूरिज्म जो है, स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है वो स्टार्ट है उसके। तो इससे ज़्यादा मैं हम और कोई क्या गुहार कर सकते हैं। देने वाले तो गवर्नमेंट है, हम तो मांगने वाले लोग हैं। और आपको पता है कि द बेगर्स हैव गॉट नो चॉइस, हमें जो मिल जाएगा वो बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि चंचलो माता का वन एक वन नहीं है, ये एक मंदिर नहीं है, ये खुद में एक पर्यटक स्थल है, पर्यटन का स्थल है, जहाँ काफ़ी लोग जो है शाम सुबह सैर करने के लिए जाते हैं।